क्या आप लोगों ने कभी चुड़ैल देखी है? नहीं तो मेरी बीवी को देखो, इसने भी कभी चुड़ैल नहीं देखी है ना। हाँ, मैंने भी कभी चुड़ैल नहीं देखी। काय को छेड़ता रे बाबा पराई औरत को तू। सुनो जी, हाँ, मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? तुझे ना पता क्या तू मेरे क्या लगा है? मुझे तो पता है, पर तुम बताओ मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? पत्नी लगा है और क्या लगती? पत्नी नहीं, धर्म पत्नी बोलो, धर्म पत्नी। इज्जत से बात किया करो मुझसे। ठीक है धर्म पत्नी जी। अब आए ना लाइन पे। और दीदी कैसी हो? मैं तो बढ़िया हूँ, तू बता। मैं भी बढ़िया हूँ। जीजा जी दिखाई नहीं दे रहे। अरे वो अंदर है, रुक बुलाती हूँ। अरे सुनो, क्या है? अरे बाहर को आप देखो कौन आया है। आ रहा हूँ। पता ना कौन आ गया। अरे क्या हाल है धर्मशाला? अरे ये क्या बदतमीजी है? अरे तू मेरी धर्म पत्नी है तो इस हिसाब से धर्मशाला ना हुआ। धर्मशाला कब आया आप? इनका जो पैर है वो 2 जगह से फ्रैक्चर हुआ है, कि यहाँ से कि यहाँ से। अभी इस पे प्लास्टर करना पड़ेगा, तो कम से कम 7,000 का खर्चा आएगा। हम लोगों ने गरीबी देखी। सेठ, क्या है? आज मुझे ना लड़की वाले देखने आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँ? मैंने उनको बोला है कि मेरी मोबाइल की दुकान है, अगर उनको पता चल गया कि मैं नौकर हूँ तो वो रिश्ता तोड़ देंगे। तो मैं क्या करूँ? जब वो आए ना तो कुछ देर के लिए मुझे इस दुकान का मालिक बनने दो और आप साइड में बैठ जाना आराम से। चल जा चल। सेठ मेरी जिंदगी का सवाल है, नहीं तो रिश्ते वाले मना कर देंगे और मैं पैदल हो जाऊंगा सेठ। चल ठीक है सिर्फ आधे घंटे के लिए। हाँ सेठ, आधा घंटा बस। और जल्दी भगा देना उन लोगों को। हाँ एक मिनट में चलो। देख बहन, होने वाली जीजा जी की ये दुकान है। अच्छा ये दुकान? जीजा जी मेरी दुकान, मेरा मतलब है हमारी दुकान है। मुझे लड़का पसंद है। बेबी, ये कौन है? ये नौकर है, यहाँ काम करते हैं। नौकर है ना? काम क्यों नहीं कर रहा है? किससे बात कर रहा है? बात करने आता है तो? हाँ, वो तुझे हराम की कमाई दे रहे हैं, हराम का खा रहा है यहाँ बैठ के। चल काम कर। तू कौन है? मैं इस दुकान की मालकिन। बेबी, इसको दुकान से अभी निकालो, मुझे इसकी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। मैडम, मैं ना आपसे शर्त लगाता हूँ, मैं ना आपकी मैगी 5 सेकंड में खत्म कर सकता हूँ। अच्छा हाँ, चलो देखते हैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये लो। गजब है यार। देखो ओह शिट मैडम, मैं शर्त हार गया। देखा, मैंने कहा था ना हार जाओगे। ये लो आपके 20 रुपए, जाओ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अरे मैडम जी, एक मैगी कितने रुपए की है? भैया 100 रुपए की। बेवकूफ बना दिया। एक्सक्यूज मी, स्ट्रॉ नहीं है। ये क्या होता है? अरे वो आता है ना इसे पीने के लिए, पाइप। अच्छा सॉरी, हाँ लेकर आई मैं अभी। रुको जरा। ओ बेटे, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है आजकल, मुझे एक एसी लगवा देता कमरे में। अजी पापा, सारा तो तुम्हें पता। अभी तो मैंने ट्रैक्टर किस्त भरी, बिजली का बिल भरा, गैस भरवाई, कहाँ था होगा इतना पैसा। ये बिना जिक्र करो एसी का, इस्त्री चला लो हाथ के पंखे से काम। ठीक है, लेकिन एक सेकंड। भाभी क्या बात, क्यों परेशान सी लग रही? अजी बस क्या बताओ, गर्मी बहुत हो रही। अच्छा भाभी, ये पकड़ो एसी, गर्मी लगने देने का मतलब है। क्या कर रही हो? अरे आ गए आप। आपके लिए नींबू पानी बनाया, पी के बताओ कैसा है। अच्छा बना है। कोई खराबी तो नहीं है? तो फिर पता नहीं ये नींबू किसी ने चौराहे पे क्यों फेंके थे।
चल छोड़ो, हमें क्या है। इसके साथ साथ था नारियल, चूड़ियां, लिपस्टिक, बिंदी, सब कुछ था। मैं अभी लाके आपको दिखाती हूँ, रुको। देखो देखो। बहन एक 500 रुपए दे दे। तेरे को चल निकल यहाँ से। बहन प्लीज दे देना। तेरे को देने के लिए मेरे पास 10 रुपए भी नहीं है। बहन प्लीज 500 रुपए दे दे, मेरी इज्जत का सवाल है। तू बहन नहीं, तू तो मेरे लिए भगवान है। तू कहना यहाँ खड़ा रहे, तेरे भाई यहाँ खड़ा रहे। बहन प्लीज दे देना। बहन अच्छा, तेरे को पैसे दे तो दूं, लेकिन तू मेरे वापस नहीं करता है। टाइम क्या हुआ? 5 बजे। कल शाम तक 5 बजे तेरे पैसे तेरे हाथ में मिलेंगे। बहन प्लीज दे देना। बहन अरे सुन, क्या है? 500 रुपए दे, वो खरीदा नहीं है मुझे। अरे मेरी बात तो सुन। कल शाम तक 5 बजे तक मत बोल जियो, नहीं तो मुक्का मार दूंगा। अबे कुत्ते, वो तो सामान की पर्ची है। 500 का तो मेरे पास ही है, देख। अरे भाई साहब, जरा टाइम बताना क्या हो रहा है? टाइम भैया आओ। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? भैया 3 बज रहा है। और अगर रात में टाइम पता करना हो तो? उसके लिए घड़ी है। भैया मैं कभी अमीर नहीं बन सकता यार। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा है? क्या बताऊं यार भैया, थोड़े से पैसे आने के बाद साला पानी का कलर ही चेंज हो जाता है। भाई क्या हो गया, कैसे उदास है? क्या बताऊं यार, वो मुझे छोड़ के चली गई। अच्छा जी, उसकी इतनी हिम्मत जो तुझे छोड़ के चली गई? यार एक दर्द भरी शायरी सुना दे। के नदी तालाब तो बहुत दूर की बात है मेरी जान, तुम दोनों का प्यार था महासागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तुझे इंग्लिश सही नहीं आती? अगर कोई भी तुझसे पूछे व्हाट इज योर नेम, तो तुझे अपना नाम बोलना है। ठीक है ना? व्हाट इज योर नेम? अपना नाम। कहाँ माता पक्षी का? हाँ? साले शर्म नहीं आती तुझे? लड़की को छेड़ता है इधर खड़ा हो गया। हाँ, घर में माँ बहन नहीं है क्या? शर्म ना। क्या हो गया मैडम? देखना भाई साहब, छेड़ रहा है मुझे ये। अबे तेरे को शर्म नहीं आती? अपनी उम्र देख, इसकी उम्र देख, अपनी माँ जैसी लड़की को छेड़ता है। साले बुढ़े दोनों। तुम्हें पता है हर्ष, हम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है। इसे कभी कोई नहीं तोड़ सकता है। अरे कोई नहीं तोड़ सकता है। हम दोनों की दोस्ती हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी। हमेशा। अरे सुनिए, जी क्या आप मुझे और मेरे बच्चों को मार्केट तक छोड़ देंगे? जी, मैं बस अभी स्कूटी की चाबी लेकर आ रहा हूँ। रुको जरा। रिंकू और घूमने चल रहे? कहाँ? हरिद्वार चल रहे, जल लेने। मैं ना जा रहा यार, पैसे तो है नहीं। अरे तभी तो जा रहे, फ्री का भंडारा खाने। लगी मेरी तेरे संग लगी। अरे भैया क्या हुआ, इतना क्यों हंस रहे हो? बहन तुझे पता है अभी ना वहाँ पे क्या हुआ? 2 लड़कियां थी बहन ना, उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की के पास बैग थी। हाँ। तो उस लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा, अगर तूने इस बैग में क्या है सही से बताया तो मैं तुझे इसमें से निकाल के चॉकलेट दूंगी। तो अब देख उस दूसरी लड़की ने बहुत सोचा और क्या बोला तुझे पता है? कि उस बैग के अंदर फोन होगा। लेकिन उस बैग में क्या था? हाँ। क्या था उस बैग में? सैल्यूट है बहन तेरे दिमाग को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब देख तू। क्या बात भाई, लेना नहीं है? नहीं लेना भाई। भिखारी नहीं है क्या? हाँ भाई हूँ। फिर पर अब लंच टाइम हो गया, लंच टाइम के बाद आना, यहीं मिलूंगा। अरे भाई साहब, एक अच्छा सा पजामा दिखाना। हाँ जी भैया, कितने तक का दिखाऊं? 30-40 तक का। मैडम जी ना आपका ना मेरा, बस 20 रुपए दे दो। चल, हर जगह बेइज्जती करवाती है तू। ये क्या है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? No.
भैया सोखा खोल दो ना। ये लो। भैया सोखा चेंज दो। ये मुझे छेड़ रहा है। लड़की छोड़ता। बदबू कहाँ से आ रही है? इसमें से तो नहीं आ रही। मैं करूं बदबू का इलाज? अरे सच में आ रही है, मैं क्या तुझे परेशान करने थोड़ी आया हूँ। ये क्या है? अरे हाँ, एक काम करते हो, भिंडी जरा डस्टबिन में डाल दो। जहाँ तक मुझे याद है आज तो हमारे घर में भिंडी बनी नहीं है और कल आलू मटर बनी थी। ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालो, ये 3 दिन पुरानी सब्जी है। तो तूने उस दिन क्यों नहीं डाली डस्टबिन में? उस दिन ये खाने लायक थी, और आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि खाने लायक चीजों को ऐसे फेंकने से अन्न का अपमान होता है, इसीलिए मैंने परसों से रखी हुई थी। अरे 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 इस बच्ची को कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे तुझे दिखाई न दे रही है? सुनसान रास्ते पे बेचारी छोटी सी बच्ची अकेली घूम रही है, और तुझे पता ना माहौल कितना गंदा चल लिया। इसे इसके घर छोड़ आता हूँ। हाँ ये तो तूने सही कहा, जा छोड़ के आ इसके घर। चलो बेटे। वाह बेटे वाह, नियत खराब। बच्चों की चीज पे तो नियत छोड़ दे। यही कह रही भैया खा लो। खा लो। तो यहाँ से मत करे मिनटी यार। ले बेटे चीज खा अपनी। ऐसे बाबलों के चक्कर में ना पड़ते। ये तो है बहुत बढ़िया, कहाँ से लिए? बहुत बढ़िया। शर्म ना आ रही होगी बिल्कुल भी। हटा। सारे इसमें तो दे दे। दो तो खाली। तुझे पता है मेरी फ्रेंड ने ना एक काम वाली रखी है जो 25,000 में घर का सारा काम करके देती है। वो बहुत बढ़िया भाई। तो मैं ना सोच रही हूँ तू कुछ मत सोच है, कोई भी तुझे 25 का 50,000 भी क्यों ना देवे, तू फिर भी किसी घर काम करने नहीं जाएगी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तू कहीं पे भी काम करे तो। रोक पर रोक। हेलमेट कहाँ तेरा? चालान कटेगा। अरे सर तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ? कौन है तू? अभी रुको, एक कॉल लगाता हूँ फिर पता चलेगा। हाँ लगा ले जिसे लगानी है। हेलो एसपी सर। अरे तुम्हारे सिपेटिया ने मेरी गाड़ी रोक ली। अरे भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो? आप यहाँ से चले आओ, आपका चालान नहीं कटेगा। लो एसपी सर इससे बात करो। ले बात कर। अरे बात कराने की जरूरत नहीं है, आप चले आओ यहाँ से। अबे तू बात करना तब पता चलेगा तुझे। अरे भाई साहब क्यों बात बढ़ा रहे हो? चले आओ यहाँ से। अबे तुझे बात करनी पड़ेगी, बात कर। अरे बेबी जब वो बात नहीं करना चाहे तो फोन स्पीकर पे कर दो ना। आपके पास कॉल करने के लिए कोई वैध रिचार्ज प्लान नहीं है। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? भैया लड़का लड़की में क्या अंतर है मालूम है? क्या अंतर है? लड़की अगले जन्म में पुरुष बनना चाहती है। अच्छा। और पुरुष दोबारा जन्म ही नहीं लेना चाहते। ये लो, ये सुबह को खाली पेट खा लेना और ये रात को खाने के बाद में। अरे डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएंगी ना? भाई साहब बस थोड़ा सा परहेज करना होगा, एकदम ठीक हो जाएंगी ये। अच्छा कितने पैसे देने हैं? अरे इनकी खूबसूरती के हिसाब से दे दो। अच्छा ठीक है, ये लो डॉक्टर साहब। 10 रुपए? अरे डॉक्टर साहब 10 रुपए बहुत है इसके खूबसूरती के हिसाब से। तो भाई साहब एक काम करो, भाभी जी का एक बार मुंह दिखवा दो। ठीक है चलिए चलिए ना अपना मुंह दिखा दे। भाई साहब ये लो 5 रुपए, आपने ज्यादा दे दिए। 5 ही होता भाई साहब। हाँ ज्यादा ही थे, 10 रुपए 5 रुपए बहुत हैं। भाई मैं बुद्धिमान बन गया। हाँ जी हाँ, वो कैसे? तू मेरे से कोई भी सवाल पूछ, मैं उसके 5 जवाब दूंगा। अच्छा तो पूछूं? हाँ पूछ। भैंस कितने रंग की हो? 5। डायनासोर कब मरा था? 5। मैंने बोला था ना हर सवाल के 5 जवाब दूंगा। ऐसे तो मैं तेरे से ज्यादा बुद्धिमान हूँ, तू हर सवाल के 5 जवाब दे रहा, मैं 10 दूंगा। हाँ तो फिर पूछूं? हाँ पूछ। तेरे कितने बाप है? 10। अच्छा सैम तुम मेरी कितनी इज्जत करते हो? यार बेबी मैं तेरी इतनी इज्जत करता हूँ ना, अगर तू बेड पे बैठ जाएगी तो मैं सोफे पे बैठ जाऊंगा। और अगर मैं सोफे पे बैठ गई तो? अगर तू सोफे पे बैठ गई तो मैं दरी बिछा के बैठ जाऊंगा। और अगर मैं दरी पे भी बैठ गई तो? मैं दरी हटा के जमीन पे बैठ जाऊंगा। और अगर मैं जमीन पे बैठ गई तो? मैं गड्ढा खोद के गड्ढे में बैठ जाऊंगा। और अगर मैं उसी गड्ढे में बैठ गई तो? मैं दूसरा गड्ढा खोद के उसमें बैठ जाऊंगा। और अगर मैं दूसरे गड्ढे में भी बैठ गई तो? मैं ऊपर से मिट्टी डाल दूंगा, क्योंकि इज्जत तो तेरे को रास नहीं आ रही है। ये क्या है? बहन
ये वही लड़की है जिससे मैं प्यार करता था और मैंने इससे भगा के शादी कर ली। क्या तूने भगा के शादी कर ली? लेकिन मैं इस लड़की को यहाँ नहीं रहने दूंगी। ये कहीं नहीं जाएगी, अगर ये जाएगी तो मैं भी इसके साथ साथ जाऊंगा। मतलब तू एक लड़की के चक्कर में अपनी बहन को भी छोड़ के चला जाएगा? ठीक है, ऊपर वाला कमरा खाली पड़ा है, वहाँ पे रह ले जाके। इतनी खुशी। दीदी चाय। ये यहाँ सो रही है तो मुझे चाय किसने दी? ये क्या हो गया? तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और कर लव मैरिज। कितने शानदार विचार रखते हैं ये। भैया कल रात हमारे घर चोर आए थे। फिर सर में बंदूक रख के बोले सोना कहाँ है? हाँ तो तूने क्या बोला? मैंने बोला पूरा घर खाली है, जहाँ मर्जी हो वहाँ सो जाओ। सालों ने हंसते हंसते कूटा यार। सर कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? अरे कल तबीयत खराब थी इसीलिए छुट्टी पे थे। एप्लीकेशन दिए थे? बदतमीज हो गए हैं सब के सब। छुट्टी के लिए एप्लीकेशन नहीं दिए थे, कल अपने गार्जियन को लेकर आइए तो ऑफिस में। भैया एक बात पूछना था। हाँ पूछो ना भाई। अगर आत्मा नाम का लड़का का शादी शांति नाम की लड़की से हो जाए तो आत्मा को शांति मिल जाएगी ना? लीजिए। कितना हो मैडम? आपका हुआ 50 रुपए। ये लो। 500 का छुट्टा नहीं है मेरे पास। 500 का तो छुट्टा मेरे पास भी नहीं है। नहीं है सर। तो क्या करूँ फिर? आप छुट्टा करा के ले आओ। छोटा करा के लाऊं? ठीक है मैं लेके आती हूँ। ठीक है। टाइम हो गया है नहीं अभी तक। मुझे तो पहले से ही शक था उस टकले पे। चोर था वो, चोर। हराम का खा के गया मेरे ढेले से। हजम नहीं होगा उसको। देख लियो, कीड़े पड़ेंगे। खा लिया ना, पूरी रात तड़पेगा, पेट में दर्द रहेगा, कलेजे पे कीड़े पड़ेंगे उसके। मेरे हराम की बल्ली मलाई खा के चला गया। ऐसे चोरों पे ना कभी यकीन नहीं करना चाहिए। तू भी छोटे कभी किसी पे यकीन मत करियो, ये डकैत होते। ये लो मैडम आपके 100 रुपए। सर आपके तो सिर्फ 50 रुपए हुए थे ना? अरे 50 इसके भी तो हुए, ये मेरा छोटा भाई है। क्या हुआ? और चाहिए? नहीं नहीं, फ्री में दे देती हूँ मैं। फ्री में दे रहे हो? क्या बात कर रहे हो? अच्छा भैया एक बात बताऊं? हाँ बता। पहले औरतों के 16 श्रृंगार हुआ करते थे, अब 17 हो गए। वो कैसे? 17वें नंबर पे फिल्टर आ गया यार। ओ खूबसूरत नारी, लफ्ज मेरे, गीत तेरे, गजल कोई सुना दूं क्या? हाथ मेरे, गाल तेरे, कान के नीचे तो बजा दूं क्या? देखा ना, कौन हो तुम? हमारे इधर ना शादी का सीजन स्टार्ट हो गया है। इसमें से आधा शादी इसीलिए हो रहा होगा ना कि उनकी दादी गुजरने वाली है, तो गुजरने से पहले उनको पोता का शादी देखना है। उसी में आधा बच्चा भी इसलिए हो जाता है ना कि दादी को पोता का मुंह देखना है। ये मतलब हम अपने लिए शादी करें कि दादी के लिए? दादी को गुजरना है इसलिए शादी कर लो, दादी को गुजरना है इसलिए पोता कर लो। दादी को अरे तो गुजरेंगी कब? शादी देख ली, पोता देख ली, अब क्या देखना है? पोता का भी देखना है, विवाह उसका भी करवा दे 8-10 साल में। देखिए ये सब बंद कीजिए। ये जो आप बेड पे लेटे लेटे जो बोलती हम अब एकदम गुजर जाएंगे, वो चाहते हैं हमारा अंतिम इच्छा। ये कौन इच्छा है? कोई इच्छा है कि जाने से पहले हमको पोता का शादी देखना, जाने से पहले हमको पोता का मुंह देखना? काहे देखना है? उसका प्लान होगा कि 4 साल बाद बच्चा करे, प्रेशर में आके 3 महीना में करवा देता है लोग।
जूते बाहर उतार देना। हाँ पता है, चल मुझे मत सिखा। मिल गया तुम लोगों को टाइम। अरे क्या बताऊं यार। अरे भाभी बड़ी साफ सफाई है आपके घर में तो। अरे कहाँ भैया, सिर्फ टाइम ही नहीं मिला सफाई का। अरे भाभी डेकोरेशन तो बड़ी अच्छी कर रखी है, कहाँ से लाते हो ऐसे आइडियाज? अरे छोड़ो भैया ये सब, आपके लिए कुछ मीठा लेके आती हूँ। ये लो भैया लड्डू, मैंने खुद बनाए। ये घर में बन सकते हैं? हाँ और क्या। नहीं मेरे घर में कभी नहीं बने, इसीलिए पूछ रहा हूँ। अरे भूख लग रही है, कितनी देर लगेगी खाना बनने में? और खाओगे? भैया जनवरी में दुआ मांगी थी। कौन सी दुआ मांगी थी रे? कि टंकी में से गर्म पानी आए। हाँ फिर? लेकिन अब वो दुआ मई में पूरी हो रही है, इसलिए भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अच्छा मेरी जान, बाद में बात करूँगा, मैं थोड़ा सा काम कर लूँ पहले। हाँ ठीक है। मिस्त्री, हाँ मेरी भी किसी लोंडी तो बात करवा दो, मेरा अकेले का जीन लगता। हाँ मेरी गर्लफ्रेंड की एक सहेली तो है, उसका करवा दूंगा तेरी सेटिंग, लेकिन पहले तुझे दावत देनी पड़ेगी। मिस्त्री और कुछ भी खाना आ गया? ना भाई। भाई जी कितने रुपए हो गए? 2000। लो जी। मिस्त्री अब तो तुमने खा लिया, करवा दो मेरी बात उससे। हाँ हाँ हाँ। रुको जरा। हेलो। हाँ जी। हाँ वो तेरी दोस्त है ना शिवानी, उसका आकाश की बात करवा दे। उसकी तो शादी हो गई। हाँ तो कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहब, इस आदमी ने मुझसे पैसे उधार लिए थे और ये मेरे पैसे वापस नहीं कर दिए, आप इससे मेरे पैसे निकलवाओ। अच्छा हाँ भाई, जब तूने इससे उधार पैसे लिए थे तो इसके पैसे वापस क्यों नहीं कर रहा? अरे जज साहब, मेरा काम धंधा नहीं चल रहा, जब मेरे पास पैसे होंगे मैं तब दे दूंगा। जज साहब मुझे कुछ नहीं पता, या तो मेरे पैसे दिलवाओ वरना इसे जेल में डालो। देखो मैडम, मैं तुम्हारे पैसे निकलवा तो दूंगा, लेकिन थोड़ा सा खर्चा आएगा। क्या खर्चा आएगा जज साहब? 5000 रुपए। ठीक है जज साहब, ये लो पूरे 5000 रुपए, बस आप इससे मेरे पैसे निकलवा दो। अब ये बताओ तुम्हारे कितने रुपए उधार थे इस पे? पूरे 500 रुपए थे जज साहब, 500 रुपए। 500 रुपए? मैडम एक काम करो, आप ये 500 रुपए रख लो, मैं इससे खुद ले लूंगा। शुक्रिया जज साहब। ठीक है तुम जा सकती हो। ठीक है जज साहब, आप जज बहुत अच्छे हो, आपने मेरा एकदम केस निपटा दिया। एक्सक्यूज मी, ये आपके पैसे गिर गए। थैंक यू सो मच, यू सो स्वीट। अरे साला, लेकिन एक सेकंड, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक्सक्यूज मी, ये आपके पैसे गिर गए थे। और पैसे कहाँ पर है? चोरी करते हो? भारी मिस्टेक हो गया। बहुत प्यार करते हैं ये मुझसे, अकेले अकेले मनाली घुमाए, पिज्जा बर्गर सब बाहर खाते हैं ये, ताकि मैं मोटी ना हो जाऊं। घर का सारा काम कराते हैं ये, ताकि मैं आलसी ना हो जाऊं। बहुत प्यार करते हैं ये मुझसे। मुझे ये नए कपड़े भी नहीं दिलाते, मैं इन्हें पुराने में अच्छी लगती हूँ। बहुत प्यार करते हैं ये मुझसे, है ना? बोलो ना, बहुत ही अच्छे हैं ये। आईफोन देखो, ये आईफोन इसलिए नहीं दिलाते मुझे ताकि कहीं और भाग ना जा तू। हाँ, फोन ही नहीं है। अबे केल्विन, तेरे गर्लफ्रेंड शादी फिक्स होगी भाई। देखो आज पक्का लग रहा है वो लड़की के घर में सामत आएगा। अबे इसका गुस्सा देख के लग रहा है कि आज हम लोग रियल लाइफ में कबीर सिंह देखने को मिलेगा। वो लड़की के घर में बखेड़ा होने वाला। चल मुंह चल। प्रीति दिल मेरा गार्ड साहब। हाँ साहब। 10 मिनट में 10,000 रुपए कमाने। साहब कौन नहीं कमाना चाहता 10 मिनट में 10,000 रुपए। इस बार तो मेरी छुट्टी भी बहुत ज्यादा, तनख्वाह में से आधे पैसे मिलेंगे, कमा दो ना साहब 10,000 रुपए। आओ तो आओ, जल्दी आओ, फटाफट आ जाओ। चलो साहब। ये लाश उठा के ना नाले में फेंक आओ, ये रे 10,000। साहब मुझे ना कमाने ऐसे 10,000 रुपए, तुम तो मुझे फंसा रहे हो। फंस तो तू वैसे भी गया, वो लग रहा कैमरा।
अब तो फेंक के आनी पड़ेगी। इसे कहीं गंदी जगह फेंक कर आऊं। अरे बाप रे। ये साला वो अच्छे को मार के हाथ लाश को ठीक करने लगाने जा रहा था। साहब मैंने बुलाया तुम्हें फोन करके, मेरे भैया ने इसे आम खाने के लिए ना दिया ना, इसने मेरे भैया को मार दिया। साहब झूठ बोल रहा है, लेके जाओ। चल बोलता मैं तुझे आप अंदर बोलूंगा जेल में कैसे आम खाते हैं। अरे मैंने क्या लकड़ी ले ली 10,000 के चक्कर में ये, अरे क्या लूट पाल ली मैंने। सर ये वाला कॉम्बो लगवा दो 189 वाला। अभी लगा लो वाओ। ये लीजिए सर। भैया बिल बता देना, बिल कितना हो गया? जी ये लीजिए सर 2350 रुपये। 2350 रुपए? अरे भैया किस किस चीज का पैसा जोड़ दिया? मैंने तो 189 वाला कॉम्बो लिया था तुमसे। वो थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। 350 रुपये का तो सर सर्व चार्ज लगा जो अंदर से मैंने आपको कॉम्बो ला के दिया है, और 1450 रुपये हमारे पकइये के जिसने ये इतना अच्छा कॉम्बो बनाया है, और सर 20 रुपये आपके इस बात के जो आपने हैंड वॉश यूज किया था और पानी यूज किया था, और एयर कंडीशनर के अलग से 450 रुपये हमने इसके अंदर जोड़े। टोटल 2350 रुपये बैठ रहे हैं सर, करवा दीजिए। भाई भैया ये तू एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा मुझसे, दुकान का किराया निकाल रहा है। जो है वो तो है सर, देने पड़ेंगे। अरे भैया यार पैसा सही से जोड़ो, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। मैंने तो 189 वाला कॉम्बो लिया था बस। हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई भाई साहब, यहाँ डेली यही ड्रामा, बाद में खाने के बाद ऐसे ड्रामे करें सब। पैसे दे रहे हो, लड़के बुलाओ अंदर से मुँह छिदवाने को, बताओ। अरे बाप रे। दे रहा हूँ भाई साहब। भैया आपको मालूम है अमीर और गरीब में क्या अंतर होता है? क्या अंतर होता है रे? अमीर कुत्ते के बच्चे को अपना बच्चा कहते हैं, और गरीब अपने बच्चे को कुत्ता कहते हैं। टिंकू भाई तुम्हारे पेट में तो पथरी हो रही थी। हाँ हो रही तो निकली नहीं वो? अरे निकल तो जाएगी, पर मैं सोच रहा इकट्ठी करके फरासी गिरवा लूं। हाँ भाई ये गाड़ी आप ही चलाते हो? जी साहब मैं ही हूँ ड्राइवर। कितने रुपए महीना मिलते हैं आपको गाड़ी चलाने के? साहब 20,000 रुपये महीना मिलते हैं मुझे। अगर मैं 22,000 रुपए दूं तो मेरी गाड़ी चलाओगे? जी साहब बिल्कुल चलाऊंगा। ठीक है फिर कल से आ जाना। ठीक है साहब, मैं आज ही मना कर दूंगा अपने मालिक से। अच्छा साहब मैं कल से नहीं आऊंगा, आप किसी और ड्राइवर को देख लेना। क्यों ड्राइवर साहब क्या हो गया, क्यों नहीं आओगे कल से आप? साहब मेरी माँ बीमार है। झूठ बोलो। और मुझे गांव जाना है, क्योंकि वहाँ उनका ख्याल रखने के लिए मेरे अलावा कोई भी नहीं है। ये लो आप चाबी लो, किसी और को बुला लेना आप। भाई 2,000 रुपए ऊपर मिलते ही अपनी माँ बीमार कर दी। तुझे 22,000 का ऑफर देने वाला भी मेरा नया ड्राइवर है जो 19,000 की तनख्वाह में आया है। अब तू बेटे एक काम कर, गाँव जा अपनी माँ के पास। सर देखिए मैं तो मजाक। एक्सक्यूज मी, एक पीछे ब्लैक टी शर्ट में लड़का खड़ा है, वो आपको बहुत पसंद करता है। अच्छा पापा हाँ मैं लैपटॉप चलाना सीख गया। छोटा सा मेरा जहां। चला के दिखा। चलो चल। रुको जरा, ये क्या है? हराम खोर। पकड़ 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 पकड़। नहीं होगा भाई, अरे वो नहीं पकड़ पाएगा। मैं बोल रहा हूँ मुझसे नहीं होगा। बोलो क्या छूटना नहीं चाहिए गौरव? मैं बोल रहा हूँ नहीं होगा यार, कोई चांस ही नहीं है भाई। अरे कैच तो पकड़ ले। मैं बोल रहा हूँ मुझसे नहीं होगा। अबे इतनी सी कैच नहीं पकड़ी उधर से, साला छोड़ दिया। क्रिकेट खेलना तो आता नहीं, खेलना है तो बस। अरे भाई देख ले, अगली बार से इसको बुला लेना खेलने, मैं नहीं आऊंगा। मुझे बुलाना मत दिया है तो। अरे भैया हमने व्हाट्सएप पे स्टेटस देखा था आपका, क्या आप 9,000 रुपए का मोबाइल बेच रहे हो? हाँ भैया ये रहा देखो। कोई खराबी तो नहीं है इसमें? खराब चीज मैं यूज ही नहीं करता, साफ सीधी बात। और 9,000 में कोई देगा नहीं। 9,000 ना? हाँ 9,000।
अरे यार कैसा फोन दे दिया है, ना 5 मिनट से ज्यादा चल रहा है ना चार्ज हो रहा है। तो भैया बताए तो थे हम आपको। क्या बताया था? यही कि खराब चीज मैं यूज ही नहीं करता, खराब था इसीलिए तो बेचा। बेबी तुम्हें पता है सारी चुड़ैलें पेड़ पे रहती है। तो तू धरती पे क्या कर रही है डायन? पैसा ही पैसा होगा। लेकिन 1 सेकंड क्या कर रहा है देखियो? नो 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 शाबाश। रुको जरा। भगवान।